मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये 9:30 का टाइम हो चुका है। 9:30 हमारा डेटा का टाइम है। आपको साथ में 7 जुलाई का डेटा जो है लेके आया हूँ। देखो चक्कर क्या था आज का, अगर मैं प्राइस एक्शन देखूँ बहुत बोरिंग था। लेकिन बोरिंग से क्या होता है, हमें लेना देना नहीं है बोरिंग और सही है, ठीक है। हमें चाहिए कि डेटा क्या बोल रहा है, इशारा कहाँ कर रहा है। देखो जब सब लोग बोरिंग कर रहे हैं ना, जब सब लोगों को ये परेशान कर रहा है, सब लोगों को नींद आ रही है चार्ट देख के, उस समय पे हमें काम करना होता है। भाई यहाँ पे एक बहुत प्यारे पैटर्न बन रहे हैं डेटा के अंदर भी और प्राइस एक्शन के अंदर भी, जो आपको एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन जो है वो बता रहे हैं। तो आज उस डायरेक्शन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखना, आराम से देखना। पहले हो सके तो लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूँ, ठीक है। भाई जो हो रहा है वो तो अच्छा हो ही रहा है, लेकिन आपको सबसे पॉजिटिव न्यूज जो है वो दिखाने वाली ये है कि आज हमारे एफआईएस ने बहुत ही छोटी सी लेकिन कैश में बाइंग किया आफ्टर 5 डेज, ठीक है। 5 दिन बाद आई थिंक इन्होंने क्या है कैश में बाइंग की है। बहुत छोटी सी बाइंग की है, लेकिन 321 करोड़ की बाइंग तो बाइंग है ना भाई। सगन तो सगन होता है ना, तो भाई वो 11 रुपए का ही क्यों ना हो, 21 रुपए का क्यों ना हो, लेकिन भाई सगन तो है। 321 करोड़ की बाइंग जो है वो तो है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर अगर मैं देखूं 668 के हैं और स्टॉक फ्यूचर अगर मैं देख रहा हूं 193, यानी कि टोटल अगर आप देख रहे हो लगभग 700 और ये मान लो 200 900 करोड़ में से 300, तो मोटा मोटा 600 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग इन्होंने की है। तो टोटल में 600 करोड़ की सेलिंग बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, और ये मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज है, ठीक है। अब वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी तो पहले क्या होगा, जैसे मान के चलो पहले वो 4000 करोड़ की बिकवाली करते थे, ठीक है। उसके बाद वो आए 2000 पे, उसके बाद आए वो 1000 पे, उसके बाद अब वो आ गए हैं सिर्फ 600 करोड़ पे, ठीक है। तो दिस इज द वे वो क्या कर रहे हैं, धीरे 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 अपनी क्वांटिटी या तरीके को सही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अर्ली साइन है जिसको हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी साइड हमारे एफआईएस के बाद हमारे जो घरेलू निवेशक हैं, हमारे खुद की जो इकोनॉमी को संभालने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो जो हमारे डीआईएस हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ये क्या है 1853 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए। तो भाई दोनों ने आज बाइंग की और ये बहुत पॉजिटिव चीज है, ठीक है। पहले नेगेटिव चीज से मैं सोचा पहले आपको पॉजिटिव दिखाऊं, जिससे क्या है कि माइंडसेट जो है थोड़ा पॉजिटिव बने। अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी भाई बिल्कुल ही 0.3%, 3% नहीं 0.3, मतलब कि जहां खुले थे वहीं बंद हुए हैं क्या, बिल्कुल ही है ना। 0.0% का मूव हुआ है, मतलब आज कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा जो विक्स है, विक्स आपका थोड़ा बढ़ के बंद हुआ है और विक्स आपका लगभग 2% जो है बढ़ रहा है, ठीक है यार। विक्स बढ़ना अच्छी है, मैं तो कह रहा हूँ बढ़े थोड़ा सा। आई थिंक 14 के पास रहता है ना विक्स, तो सही रहता है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही नीचे आ गए हैं, तो ओके है, देखते हैं भाई क्या होता है। अब देखने वाली बात क्या है, हमारे एफआईएस प्रो और डीआईएस ने यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया है। तो हमारे सबसे पहले हम क्लाइंट का डेटा देखते हैं, क्लाइंट ने क्या किया है। सर क्लाइंट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से मैं इधर पेस्ट कर दिया और अब मैं इसको देख रहा हूं। तो भाई क्लाइंट ना भाई आगे बढ़ के खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 4 जुलाई को देखा, 4 जुलाई को भी इन्होंने 1.26% की खरीदारी की थी। बाकी तीनों ने बेचा था, थोड़ा थोड़ा ही बेचा वाली वेट एंड वॉच वाली स्थिति थी, लेकिन आगे बढ़ के यहाँ पे खरीदारी करते हुए पब्लिक जो है नजर आई, ठीक है। सीएमएच आज भी आप देखो तो यहाँ पे 0.93% की खरीदारी जो है पब्लिक करते हुए नजर आ रही है और अपनी पोजीशन को धीरे धीरे करके 60 पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे 50 से कहाँ पे आ रहे हैं, 60 पे आ रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि मार्केट थोड़ा नीचे की साइड आया है और इन्होंने अपनी पोजीशन को बड़ा किया है। तो ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि पब्लिक जो है ना वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस किस चीज पे है, दो ही चीजों पे है। एक तो हमारी जो अर्निंग सेशन आने वाला है उस पे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अर्निंग सेशंस के अंदर जो स्टार्टिंग के रिजल्ट आते हैं ना, जैसे टीसीएस का रिजल्ट आपका 10 तारीख को है, ठीक है। अब टीसीएस का रिजल्ट अगर बेटर आ गया ना, तो मतलब मार्केट के अंदर जैसे बोलते हैं ना ट्रेंड सेट हो जाएगा एक अच्छा, तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव माना जाएगा। अगर टीसीएस का रिजल्ट बेटर आ गया तो मार्केट जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। अब जो है ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, जो ट्रेड डील बोल रहे हैं सर 1 अगस्त को शिफ्ट हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा अगर ये 1 अगस्त को शिफ्ट हो गई है तो फिर देखते हैं यार 1 अगस्त की जब देखी जाएगी और क्या है, अभी तो थोड़ा दूर ही है ट्रिगर। तो उसके बाद ये बाइंग कब आती है देखने वाली बात है, ठीक है। अगर ये 1 अगस्त की शिफ्ट हुई है तो एफआईएस कब लौटने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो हम एफआईएस पे पूरी नजर बना के बैठे हुए हैं, उनके आंकड़े पे पूरी नजर बना के। यहाँ पे अब इसकी जो डेटा है उस पर चलते हैं वापस से, और डेटा पे हमें थोड़ा सा नजर बना के चलना है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्या है सर, डीएस ने आज क्या किया है। तो डीएस आज देखें तो डीएस ने हमारे भाई बहुत ज्यादा कुछ बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं बनाया होगा, आई थिंक जो लग रहा है वो क्या है 0.04, मतलब यार न्यूट्रल, मतलब जिसे बोलते हैं ना वेट एंड वॉच, कुछ भी नहीं किया। जाके हम अभी भी क्या कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं भाई, अपने शांति से ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट को कि भाई मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, क्योंकि कहां से भागता हुआ आया है, 22,000 से भागता हुआ आया था,
ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एक रेंज में, उसके बाद फिर वहां से कहां से भागा है, अभी जो भागा है वो 24,500 से भागा है। 24,500 से सीधा हम कहां टच किया, हमने 25,500 25,600 के आसपास का हाई मारा, ठीक है, 25,600 700 तक 600 के आसपास हम गए, ठीक है। ये हम देखते हैं कहां पे गए थे, यहाँ पे आए तो इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हम अपना हाई मारा हमने, ठीक है। तो ये 25,600 के आसपास का हाई है, देख लेते हैं सर हाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी का रिसेंट का हाई, हाँ तो 25,675, ठीक है। तो 25,675 का हमने जो है हाई मारा, उसके बाद हम नीचे आए। मैंने आपको क्लियरली बोला भी था कि ये जो पैटर्न बना है ना, ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियरली बताया भी था, यहां से बढ़ने के बाद ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न थोड़ा नेगेटिव था और वो उसके बाद नीचे की साइड आए। अब यहीं पे हमने सपोर्ट लिया, ठीक है, ये परफेक्ट सपोर्ट है, यहाँ पे हमें कोई परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेन आज की कैंडल भी हमें थोड़ा सा जिसे बोलते हैं हल्की सी ग्रीन होती हुई बंद हुई, लेकिन पॉजिटिव बंद हुई, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा साइन है ना भाई। इसका हमने हाई तो तोड़ ही दिया ना मेरे भाई, इसका जो हमारा हाई था कल का वो तो हमने थोड़ा सा ब्रेक कर ही दिया ना, तो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। अब थोड़ा सा अगर ये वी शेप रिवर्सल कर दे तो मजा ही आ जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिन में 2 बार चार्ट देखना है। कौन सा सर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो चार्ट बनना है ना, इसको 2 बार देखो दिन में कम से कम। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाला था, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते भैया मस्ट वॉच है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, ठीक है। वहां पे जो अपडेट मिलेगी ना लर्निंग पर्पज से, जो चार्ट आपको मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल्स मेरे साथ हैं जो लोग ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, और वो सब यही बोलते हैं कि सर आपके जैसे टेलीग्राम पर कोई अपडेट नहीं देता चार्ट पैटर्न्स की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो भैया आप जाके उसको ज्वाइन करो। अब हमारे पास ये जो है ना, ये ब्रेकआउट हमें बता देगा। ऊपर की साइड से ब्रेकआउट दिया, बहुत पॉजिटिव मूव आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैंने आपको शाम को 5:30 बजे वाली वीडियो में भी बताया था, है ना। अगर नीचे की साइड से ब्रेकडाउन आया तो फिर हम नया लो बना रहे हैं, ठीक है। अभी इस वाली रेंज का नया लो बनेगा। अभी क्या है, 25,330 है, जो 25,125 तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये चीज कौन डिसाइड करने वाला है, ये चीज जो डिसाइड करने वाला है ना, ये आपका प्रो और एफआईएस मिलकर डिसाइड करना है। तो इनका डेटा हम देख लेते हैं भाई। एफआईएस ने आज क्या किया है, एफआईएस को देखो तो सर इन्होंने अपनी पोजीशन पे कट लगाया है 0.37% का। इससे पहले इन्होंने 0.67% का कट लगाया था। अब इन्होंने परसेंटेज जो कट लगाया है वो है 0.37% का, मतलब कि लास्ट 2 दिनों के मिला के 1% के आसपास इन्होंने पोजीशन को कट डाउन किया है। तो बहुत ज्यादा नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप सही में नेगेटिव हो बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील, है ना, या फिर आपको ये डर है कि जो अर्निंग्स आने वाली हैं वो नेगेटिव होने वाली हैं या ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले, तो आप बड़ा क्यों नहीं काट रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको दिमाग में तो है कि भाई हमने काटा 10%, हमने अपनी पोजीशन को हल्का किया, हम 38 से 28 के आसपास आ गए हैं, और ज्यादा काटेंगे तो कहीं फंस ना जाए, कहीं ट्रैप ना हो जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ठीक है। अभी वेट और वॉच कर रहे हैं, मतलब कि देख रहे हैं कि सब चीज अगर सही हो जाए तो हम आ भी जाए, ठीक है। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे चल रहे हैं, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डेटा पॉजिटिव है। ये बेचना होता तो ये बेच देते, ठीक है। और अगर बेच भी रहे हैं कोई दिक्कत मत लेना, क्यों, 10% बेचा तो क्या हो गया, 1% भी मार्केट नहीं गिरा भाई, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इनके 10% बेचने पर भी मार्केट 1% नहीं गिरा। मैं ये नहीं कह रहा कि अब और 10% बेच देंगे तो मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको गलत मत ले लेना। मैं कह रहा हूं कि अगर ये थोड़ा और बेचते हैं, मान के चलो यहां से 18% पे भी आ जाते हैं, ये समझ लेते हैं कि 18% पे आ गए, ठीक है। अब 18% पे आ गए तो कहां तक जा सकता है मार्केट, 25,000 पे चले जाएगा। 25,000 पे तगड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत तगड़ा सपोर्ट है 25,000 पे, तो कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। 25,000 पे भी हम आ जाएंगे, तो क्योंकि इनका 18% से नीचे जाएंगे नहीं, बिकॉज ऑफ द इनका खुद का लेवल 25,000 के आसपास है, 24,800 के आसपास है, ठीक है। तो 24,800 के आसपास जब ये खुद बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि 25,000 से नीचे मार्केट को जाने देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारे प्रो भैया, जो मेन हमारे गेम को चलाने वाले होते हैं। 2-4 दिन का जो गेम चलाते हैं ना, वो यही चलाते होते हैं, ठीक है। और बड़ा जो गेम खेलते हैं वो एफआईएस और डीआईएस खेलते हैं। इन्होंने 2% कट डाउन किया है, ठीक है। 2% कट डाउन करने से पहले 0.2%, तो ये 2% कट डाउन कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इनको भी मार्केट थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, तो ये 40 से 52 पे आए थे, ठीक है, 40 से आए थे 52 पे, और अब इन्हें अगर मार्केट में थोड़ा डाउट लग रहा है तो 2% ही क्यों काट रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ना, इस डेटा को, जो आज का डेटा आया ना, इसको थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच पे डालेंगे, ठीक है। इस पे हम कोई इंटरप्रिटेशन निकालने कोई सेंस बन नहीं रहा। इसको मैं बोलूं 2% काटा है तो मैं आपको बोलूं कि यार मार्केट रिसेंट में नेगेटिव हो सकता है, मुझे नहीं लगता भाई, ठीक है। ये 2% से हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको बार बार सिर्फ इस चार्ट को दिमाग में रखना है। ये चार्ट ही मार्केट के अंदर डायरेक्शन को तय करने वाला है। आने वाले जो डायरेक्शन आने वाली है वो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना सामने,
ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी होगा आपको पता चल जाएगा और उसके बाद आप इसको आराम से लर्निंग पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एजुकेशन पर्पज से है, कोई आपको ये नहीं है कोई बाई से रिकमेंडेशन हो। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बाई या सेल करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। ठीक है, तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।